फ्रेंड्स, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सफाई कर्मचारी और स्टाफ की भर्ती में आवेदन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस पेज पर आ जाएंगे और इसके बाद क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देंगे। इस लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी बेसिक डिटेल फिल करनी है। इसमें सबसे पहले आपको अपना नाम भरना है। फर्स्ट नेम वाले बॉक्स में कैंडिडेट को अपना फर्स्ट नेम एंटर कर देना है। कन्फर्म फर्स्ट नेम वाले बॉक्स में भी कैंडिडेट को अपना फर्स्ट नेम एंटर कर देना है। यदि कैंडिडेट के नाम में दो भाग हैं तो मिडिल नेम वाला ऑप्शन छोड़ देना है, और यदि कैंडिडेट का नाम तीन भाग में है तो मिडिल वाला नाम मिडिल नेम वाले बॉक्स में फिल कर देना है। और कन्फर्म मिडिल नेम में भी अपना मिडिल नेम एंटर कर देना है। उसके बाद लास्ट नेम में लास्ट नेम फिल कर देना है, और कन्फर्म लास्ट नेम में भी लास्ट नेम फिल कर देना है। फुल नेम वाले बॉक्स में ऑटोमेटिक ही आपका फुल नाम आ जाएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर वाले बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दीजिए। इसके बाद कन्फर्म मोबाइल नंबर वाले बॉक्स में भी अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दीजिए। अल्टरनेट मोबाइल नंबर में आप अपना कोई दूसरा मोबाइल नंबर डाल भी सकते हैं, अथवा ऐसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी फिल करना है। ईमेल आईडी में अपना सिर्फ यूज़र नेम फिल करना है। यूज़र नेम यानी @ से पहले वाला जो भी होता है वो यूज़र नेम होता है। इसके बाद डोमेन नेम में आप अपने ईमेल प्रोवाइडर का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपका जीमेल पे अकाउंट है तो जीमेल सेलेक्ट कर लीजिए, यदि याहू पे है तो याहू पे सेलेक्ट कर लीजिए। अन्यथा जिस भी ईमेल प्रोवाइडर पे आपने अपना अकाउंट बनाया है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद कन्फर्म ईमेल आईडी में आपको अपना पूरा ईमेल एड्रेस फिल कर देना है। ईमेल आईडी फिल हो जाने के बाद आपको कैप्चा कोड फिल कर देना है, और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद पॉपअप पर ओके क्लिक कर दीजिए, और इसके बाद आपका आईडी पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। इसके बाद आपको अपने फ़ोटो और सिग्नेचर की स्कैन कॉपी को अपलोड करना है। सबसे पहले फ़ोटो की कॉपी को सिलेक्ट कर लीजिए और उसे ओपन करके अपलोड कर दीजिए। इसके बाद आपको फ़ोटो के लिए कंसेंट पर टिक कर देना है, और उसके बाद सिग्नेचर फाइल को सिलेक्ट करके अपलोड कर देना है। इसी प्रकार सिग्नेचर अपलोड हो जाने के बाद आपको सिग्नेचर के लिए कंसेंट पर टिक करना है, और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आप तीसरे ऑप्शन यानी डिटेल्स पर पहुंच जाएंगे। यहाँ सबसे पहले आपको अपना जोन सिलेक्ट करना है जिससे आप अप्लाई करना चाहते हैं। जोन सेलेक्ट हो जाने के बाद आप वह रीजन सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ से आप अप्लाई करना चाहते हैं। रीजन के बाद आप उस स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ से आप अपना आवेदन करना चाहते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा जहाँ से आप अप्लाई करना चाहते हैं उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज में आप कौन से में प्रोफिशिएंट हैं। अगले स्टेप में पूछा जा रहा है जहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ के स्थायी निवासी हैं या नहीं। उसके बाद पूछा जा रहा है 2012-13 की इसी भर्ती में आपने आवेदन किया था या नहीं। अगले स्टेप में आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, और उसके बाद आप में 40% डिसेबिलिटी है या नहीं है ये सिलेक्ट करना है। यदि आप डिसेबल हैं और उसकी डिसेबिलिटी 40% से अधिक है तो आप इस पर यस पर क्लिक कर दीजिए, अन्यथा नो पर सिलेक्ट कर लीजिए। और इसके बाद आपको पेज को नीचे स्क्रॉल कर लेना है। यदि आप नो सेलेक्ट करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन डिसेबल हो जाएंगे, उन्हें आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। यदि आप डिसेबिलिटी वाले ऑप्शन पर यस सेलेक्ट करते हैं तो अपने अनुसार ही इसमें यस या नो फिल करते जाइए। उसके बाद आपसे पूछा जाए आर यू ए पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी। हमारे केस में किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी नहीं है तो हम नो सेलेक्ट कर लेंगे, आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद ऑप्शन आता है आर यू डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, तो हमारे केस में ये भी नो हो जाएगा। इसके बाद पेज नीचे स्क्रॉल कर लीजिए और आपसे पूछा जाएगा आर यू डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन DXS। यह आपके साथ अप्लाई हो तो यस कर दीजिए, अन्यथा नो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा जाएगा आर यू एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। यदि आप कर्मचारी हैं तो यस सेलेक्ट कर लीजिए, अन्यथा नो सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद विडो वाले ऑप्शन में यदि आप मेल हैं तो ये नो सेलेक्ट कर लीजिए, यदि फीमेल है तो आपके साथ अप्लाई हो रहा हो तो यस सेलेक्ट करें, अन्यथा नो सेलेक्ट कर लें। इसके बाद आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है, और आप मिनॉरिटी कम्युनिटी से हैं या नहीं ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको सिलेक्ट करना है एग्जामिनेशन के समय आप कौन सी आईडी लेके जाएंगे और उसका नाम मैच कर रहा है एप्लीकेशन से या नहीं। आईडी सेलेक्ट कर लेने के बाद उसका नंबर भी आपको फिल कर देना है।
इसके बाद आपको सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन सेलेक्ट कर लेना है, जहाँ पर आप एग्जामिनेशन में अपीयर होना चाहते हैं। एग्जामिनेशन किस लैंग्वेज में आप देना चाहते हैं, उस लैंग्वेज को अगले स्टेप में आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद पर्सनल डिटेल में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेने के बाद पेज को थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लीजिए और अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप ये सिलेक्ट करेंगे कि आपका ट्विन ब्रदर या सिस्टर है या नहीं। यदि ट्विन ब्रदर या सिस्टर है तो उसका नाम, जेंडर वगैरह सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको अपनी मैरिटल स्टेटस यानी आप मैरिड हैं या अनमैरिड ये सिलेक्ट कर लेना है और अपने पिताजी का नाम अगले बॉक्स में एंटर करना है। पिताजी का नाम एंटर हो जाने के बाद आपको अपनी माताजी का नाम एंटर करना है और यदि आपने मैरिड सिलेक्ट किया है तो अपने स्पाउस यानी पति या पत्नी का नाम भी तीसरे बॉक्स में एंटर कर देना है। इसके बाद आपको एड्रेस ऑफ कॉरस्पॉन्डेंट यानी पत्राचार का पता भरना है। सबसे पहले आप अपने पते की एड्रेस लाइन 1 भर देंगे। इसके बाद आपको अपने पते के एड्रेस की लाइन 2 भरना है। इसी प्रकार हम अपने पते की लाइन 3 भी भर देंगे। अगले स्टेप में डिस्ट्रिक्ट वाले बॉक्स में हमें अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम एंटर करना है और स्टेट वाले बॉक्स में से अपने स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। पिन कोड वाले बॉक्स में हम पिन कोड एंटर कर देंगे। यदि हमारा परमानेंट एड्रेस कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस ही है तो सेम एज एड्रेस ऑफ कॉरस्पॉन्डेंट पर टिक कर देंगे। इसके बाद हम पेज को नीचे स्क्रॉल कर लेंगे और उसके बाद चूज़ फॉर एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइस पर एक एड्रेस सेलेक्ट कर लेंगे जिस पर हम जीएसटी इनवॉइस चाहते हैं। इसके बाद हमें वैलिडेट योर डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। इसके बाद एक पॉपअप आएगा वेरीफाइड सक्सेसफुली, इसको ओके कर देना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले आप अपनी क्लास 10th का पासिंग डेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद परसेंटेज ऑफ मार्क्स भर देंगे और उसके बाद अपनी क्लास यानी ग्रेड सेलेक्ट कर लेंगे। इस पोस्ट के लिए क्लास 10th ही पर्याप्त एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। यदि आप चाहें तो आप अपनी इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन की भी डिटेल्स फिल कर सकते हैं। इंटरमीडिएट की डिटेल्स एंटर करने के लिए HSC वाले बॉक्स के सामने इंटरमीडिएट टाइप कर देंगे। इंटरमीडिएट का पासिंग डेट सेलेक्ट कर लेंगे, परसेंटेज ऑफ मार्क्स और ग्रेड वगैरह सेलेक्ट कर लेंगे। इसी प्रकार आप यदि ग्रेजुएशन की डिटेल फिल करना चाहते हैं तो आपने किस में ग्रेजुएशन किया है वो टाइप कर लीजिए। इसके बाद ग्रेजुएशन पास करने की डेट सेलेक्ट कर लीजिए और अपनी परसेंटेज टाइप करके ग्रेड सेलेक्ट कर लीजिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिल करने के बाद आप पेज को थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे और अपने द्वारा जानने वाली लैंग्वेज की जानकारी भरेंगे। इससे पहले आप वेदर डिजेरियस फॉर टेकिंग प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग, इसमें आप यस सेलेक्ट करेंगे तो आपको प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग मिलेगी या नो सेलेक्ट करेंगे तो नहीं। ट्रेनिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लेने के बाद आप लैंग्वेज वाले बॉक्स में लैंग्वेज टाइप करेंगे और वो आपसे पढ़ना, लिखना या बोलना तीनों आती है ये सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कम से कम एक भाषा और सिलेक्ट करेंगे और उसका भी पढ़ना लिखना क्या आता है वो सिलेक्ट करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके द्वारा फिल किए गए एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू शो होगा, इसको आप ध्यानपूर्वक चेक कर लीजिए। एक पार्ट चेक हो जाने के बाद आप पेज को नीचे स्क्रॉल कर लीजिए और अगले पार्ट को चेक करिए। इसी प्रकार चेक करने के बाद कोई त्रुटि मिलती है तो बैक करके एडिट कर लीजिए, अन्यथा ऊपर वाले 2 कंसर्न बॉक्स पर टिक करने के बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद पॉपअप शो होने पर ओके पर क्लिक करते जाइए। इसके बाद आप 5वें नंबर पर यानी अपलोड पर पहुंच जाएंगे। यहाँ सबसे पहले आपको अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है। इसके बाद आपको हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन लिखकर अपलोड करना है। पहले हम लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करने के लिए ब्राउज़ पर क्लिक करेंगे।
और अपने लेफ्ट थंब की स्कैन की हुई कॉपी को सिलेक्ट कर लेंगे और अपलोड कर देंगे। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड हो जाने के बाद हम इसी प्रकार अपनी हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन की स्कैन कॉपी को सिलेक्ट करेंगे और उसे अपलोड कर देंगे। ये दोनों फाइलें जब सक्सेसफुली अपलोड हो जाएं, उसके बाद इनका प्रीव्यू देख लीजिए और उसके बाद कैप्चा कोड फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। ऐसा करने के बाद हम पेमेंट पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ हमें अपना कैप्चा कोड फिल कर देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद हम पेमेंट गेटवे पर आ जाएंगे। जिस भी पेमेंट माध्यम से हम अपनी पेमेंट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने क्यूआर कोड सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे और इसके बाद प्रोसीड विद पेमेंट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको क्यूआर कोड पर क्लिक हेयर टू स्कैन पर क्लिक कर देना है। क्यूआर कोड शो हो जाएगा। इसको किसी भी यूपीआई ऐप में आप स्कैन करके पेमेंट को कंप्लीट कर दीजिए। पेमेंट कंप्लीट होते ही आपके सामने पेमेंट की एक रिसिप्ट शो हो जाएगी। इसको आप प्रिंट कर लीजिए। पेमेंट पूरा होते ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म पूरा हो जाएगा। इसका प्रिंट लेने के लिए आप फिर से लॉगिन पेज पर आ जाएंगे। अपना आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड फिल करके सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म शो हो जाएगा। प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करके आप इसका एक प्रिंट आउट ले लीजिए। फ्रेंड्स, इसी के साथ ये प्रक्रिया समाप्त होती है। अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।